एक और जो तरीका होता है वेट लॉस का वो ये होता है कि डायरिया कॉज करता है। डायरिया कॉज करेगा तो वाटर रिटेंशन नहीं होगी और वाटर आपकी बॉडी से निकल रहा होगा, तो वाटर वेट नहीं होगा, तो तभी आपका जो वेट लॉस है वो हो रहा होगा। मैं फ़ैट लॉस की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, आपने वेट लॉस ही समझना है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कितनी है, एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर पेशेंट्स में देखा गया था कि जिन्होंने ओवर ईयर्स मेटफॉर्मिन ली तो क्या इम्पैक्ट था। तो 1 साल के अंदर तकरीबन 6 पाउंड वज़न कम हुआ जिन्होंने रेगुलरली एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करके भी रखी कुछ हद तक और साथ मेटफॉर्मिन भी ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक चीज़ बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए कि बहुत से लोग मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज को लेके कांटेक्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वेट लॉस ये करती है या नहीं करती। आई डोंट नो कहाँ से वो ये सुन के आ रहे थे या कहाँ से ये प्रमोट हो रहा है। तो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी कि इस दवाई का मकसद या दवा का मकसद बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं है कि आप उसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें। एक जनरल रूल है कि जब भी आपने वेट लॉस के लिए कोई दवा इस्तेमाल करने का ख्याल आपके जहन में आए तो कुछ सवालात आप अपने से ज़रूर पूछें कि आपने कभी ज़िंदगी में एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज की है। मैं ये नहीं कह रहा कि हफ़्ता की है, 2 महीने की है, 1 महीना, कभी आपने सस्टेन करके 6 महीने साल अपनी बॉडी को दिया है कि आप उसको चेंज कर सकें। आपने ये भी देखना है कि क्या आपने कभी किसी की हेल्प ली है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटिशियन की। दूसरी बात है कि क्या आपको वाकई ही ज़रूरत है किसी मेडिसिन की अपना वज़न कम करने के लिए, क्या आपका जिस्म इस काबिल नहीं है कि वो ख़ुद से ये काम कर सकता है। तीसरी बात यह है कि आपका गोल कितना है, क्या आपने 2 किलो कम करना है, 5 किलो कम करना है, 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो फिर क्या ही आप इतनी देर आप ये दवा लेके रख सकते हैं। क्या ये फ्यूचर के अंदर आपको वेट गेन, आप दवा से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वज़न कम कर भी रहे हम, तो क्या आप इसको सस्टेन करके रख सकते हैं। क्या सारी ज़िंदगी आपने ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन खानी है। एक दवा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के लिए कोई इंट्रिंसिक चीज़ नहीं है, आप एक नई चीज़ आप सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं। ये तमाम क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिएगा कभी आपको दोबारा वेट लॉस का ख्याल आए कि आप ख़ुद से मेडिकेशन करें। हाँ, डेफिनेटली मेडिकेशन एक टूल होती हैं वज़न कम करने के लिए। सर्टिफाइड मेडिसिन भी हैं जो कि सिर्फ फिजिशियंस आपको रिकमेंड करते हैं और वो भी सर्कमस्टांसिस के तहत, हर बंदे के लिए नहीं है। तो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज के हवाले से बात करते हैं। ग्लूकोफेज बहुत ज़्यादा कॉमन ब्रांड नेम है जो कि मेटफॉर्मिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट भी है। तो ये जो दवाई है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जो कि मोटे हैं, ओबीज़ हैं, उनके अंदर जो अगर आप कोई दवा रिकमेंड करें फ़र्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन तो वो डॉक्टर्स ये किया करते हैं। अब डेफिनेटली ओबीज़ पर्सनस का मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वेट गेन कॉज नहीं करवाते। कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग ऐसे हैं जो कि वेट गेन कॉज करवाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये मेटफॉर्मिन इस लिहाज से सेफ़ होता है कि ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है और वेट गेन नहीं करवा रहा होता। तो ये रेगुलेशन के अंदर बहुत अच्छा इसका प्रोग्नोसिस होता है अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें। डेफिनेटली इससे बहुत बेहतर अब ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, लेकिन अगर इटसेल्फ इस ड्रग की बात की जाए तो ये काम कैसे करता है। 3 मंथ की जो कोचिंग सर्विस थी वो बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। इतने महंगाई के दौर में भी इतनी आसान चीज़ें थी कि आप घर में से ही लेके अपने लिए कुक कर सकते हो। जो डाइट रेसिपीज़ थी वो भी उन्हें भी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए अपने लिए अलग से कुकिंग करना टफ होता था, लेकिन वो इतनी ईजी रेसिपीज़ थी कि 10 से 15 मिनट में बन जाती थी। और मैं कहती हूँ कि हर किसी को ये आपकी कोचिंग सर्विस है वो ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगता ही नहीं कि आप डाइट बिरयानी, डाइट फ्लोर, डाइट करें। फिर लोग कहते हैं रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन मुझे आपके इंटरव्यू में भी वेट लॉस करने में भी ये बात चैनल से अच्छी लगी थी कि आप ये कहते हैं कि रोटी चावल हमारे दुश्मन है, और वो वाकई में हमारे दुश्मन है, बस उनकी पोर्शन को हमने दे। ये डेफिनेटली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे लेके आता है। लिवर जो प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लूकोज की वो भी डिक्रीज़ करता है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है, अपटेक बढ़ा देता है आपका ग्लूकोज का मसल्स के अंदर। इसके साथ साथ जो आपका गट से जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना होता है वो भी वो उसको कम कर देता है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल ये अफेक्ट होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलेट हो रहा होता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी बेहतर हो रही होती है। वेट लॉस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से स्लाइट वेट लॉस देखा जाता है। स्लाइट वेट लॉस क्यों मैं कह रहा हूँ मैं आपको अभी बताऊँगा रिसर्चेस के हवाले से कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका कितना वज़न कम हो सकता है। ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है डायबिटीज़ के लिए, यानी जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आप इसको मोटापे के लिए इस्तेमाल नहीं
कर सकते। अब जब हमारे लोगों को पता लगता है कि थोड़ा बहुत वेट लॉस हो रहा है तो फिर वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर नुकसान होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि मोटे हैं और जिनको डायबिटीज़ है। अगर आप मोटे हैं और आपको डायबिटीज़ नहीं है तो फिर आपको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप मोटे भी हैं तो फिर आपका फिजिशियन अगर नेसेसरी समझेगा तो फिर आपको ये रिकमेंड करके देगा। तो हमने जैसे बात की कि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटफॉर्मिन का एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी, डेफिनेटली आप कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएंगे और आपका वेट लॉस हो रहा होगा। सेकेंड जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि गट बैक्टीरिया को ये ऑल्टर कर देता है और लॉस ऑफ एपेटाइट और साथ गट बैक्टीरिया ऑल्ट्रेशन आपको वेट लॉस की तरफ लेके जा रही होती है। एक और जो तरीका होता है वेट लॉस का वो ये होता है कि डायरिया कॉज करता है। डायरिया कॉज करेगा तो वाटर रिटेंशन नहीं होगी और वाटर आपकी बॉडी से निकल रहा होगा, तो वाटर वेट नहीं होगा, तो तभी आपका जो वेट लॉस है वो हो रहा होगा। मैं फ़ैट लॉस की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, आपने वेट लॉस ही समझना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपकी जो स्टमक है, इसके जो गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं वो भी होते हैं। उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते, आपका दिल नहीं करता खाना खाने पे, तो उस वजह से भी आप डेफिनेटली कम खाएंगे तो आपका वज़न कम होगा। तो डायरेक्ट फ़ैट बर्निंग कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जब आप खाना कम खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट अपसेट रहेगा, डायरिया रहेगा, तो डेफिनेटली आपका जो वज़न है वो कम हो रहा होता है। सो क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप नॉर्मल है? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। ऐसा है क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है या ग्लूकोफेज है, इसके अफेक्ट्स तभी विजिबल होते हैं, अगर वेट लॉस के हवाले से हो भी सही, जब आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। अगर आप ये गोलियाँ वैसे खाएंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये बात हमेशा याद रखें कि ये डायबिटीज़ को या ट्रीट करने या डिले करने के लिए ड्रग है, इसका वेट लॉस से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लोग डायबिटिक हैं भी सही और ओबीज़ हैं, उनके अंदर ये रिकमेंड किया जा सकता है। अब डेफिनेटली उनकी मजबूरी है, उनको एक बीमारी है। अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इसको लेने की। और मेटफॉर्मिन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है डाइट और एक्सरसाइज का। तो ये इफेक्टिव कितनी है? एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर पेशेंट्स में देखा गया था कि जिन्होंने ओवर ईयर्स मेटफॉर्मिन ली तो क्या इम्पैक्ट था। तो 1 साल के अंदर तकरीबन 6 पाउंड वज़न कम हुआ, जिन्होंने रेगुलरली एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करके भी रखी कुछ हद तक और साथ मेटफॉर्मिन भी ली। तो 1 साल के अंदर 3 किलो वज़न कम किया मेटफॉर्मिन ने। अब 1 साल के अंदर 3 kg एक बहुत नॉन सिग्निफिकेंट सी चीज़ लगता है। अगर आप दवाई पूरा साल लें और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखें, ब्लोटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, बेली पेन हो जाता है, तो ये बड़े कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ आप ये मेडिसिन ले रहे हैं सिर्फ वेट लॉस की हद तक। ये मैं डायबिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सो अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसको डायबिटीज़ नहीं है और वो 1 साल पूरा ही मेडिसिन ले और उसका साल के अंदर कोई 6 पाउंड 3 किलो वज़न कम हो, 3 किलो तकरीबन वज़न कम हो, और उसके साथ वो सिम्टम्स भी बर्दाश्त करे, बेली पेन के, डायरिया की, उसकी एपेटाइट भी सारी मिसप्लेस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऑन दी अदर हैंड, आप डाइट एक्सरसाइज की तरफ जाएँ तो आप महीने के अंदर यही रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होकर अचीव कर सकते हैं बहुत आराम से। सो समरी क्या हुई? डेफिनेटली डायबिटिक्स के अंदर ये मॉडेस्ट वेट लॉस करवा सकता है, कि लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, आपकी एपेटाइट भी डिप्रेस रहेगी। आपके लिए बेसिक काम यही है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करें। अगर ख़ुद आप मैनेज नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, आप किसी की हेल्प लें। एक चीज़ जो आपके लिए काम कर रही है वो मेरे लिए काम नहीं करेगी, जो मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए काम नहीं करती। लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जी 1 महीना मेटफॉर्मिन इस्तेमाल की, मैंने ख़ुद भी देखा है, और वो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता कि अगले इंसान की क्या उसकी नेचर है, उसको डायबिटीज़ है नहीं है, उसकी डाइट हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है। तो ये आज का मेटफॉर्मिन का रिव्यू था। आई होप कि आपको कुछ बात समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो या कोई इख्तिलाफ हो तो वो आप अपनी जगह रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेने के बाद